अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। एमएस नावल वर्ड में आप सबको खुश आमदीद। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 32। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरवा जी। तो नावल स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। सिकंदर और माही नाश्ता कर रहे थे। माही, थोड़ा तेज़ खाओ, जिस तरीके से तुम खा रहे हो मुझे लग रहा है कहीं नाश्ता करते करते तुम्हें कल ही ना हो जाए। सिकंदर, कर तो रही हूँ नाश्ता, और कितना खाऊं, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा। हाँ, अभी तुम्हें आइसक्रीम खाने का कहूँ तो तुमने इतनी खानी है आइसक्रीम कि क्या कहूँ मैं। हाँ, तो वो मुझे पसंद है ना। हाँ, तो नाश्ता नहीं करोगी तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। कर तो लिया नाश्ता, बस मुझसे नहीं खाया जा रहा। अच्छा ठीक है, खड़ी हो जाओ फिर। क्यों? अरे भाई, बीजान के पोर्शन में चलो, उन्हें भी तो बताना है ना। अच्छा, आप जाकर बता दें खुद ही। क्यों, मैं क्यों बताऊँ, तुम भी चलो साथ। मुझे नहीं जाना, माही नजरें झुकाए बोली। बेगम शर्मा, बाद में लेना, अभी चलो। सिकंदर के होंठों को शरीर मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा चले। माही खड़ी होती सिकंदर के साथ बीजान के पोर्शन की तरफ बढ़ी थी। बीजान जो कमरे में मौजूद थी इन दोनों को आते देख मुस्कुराई थी। और बेटा, दिखाकर आ गए कल डॉक्टर को? जी बीजान, आप क्या सोच रही थी कल, ये बताएं। सिकंदर शरीर सा बोला था। अपने पोता पोती का सोच रही थी मैं तो। हाँ, तो बस आपकी सोच के मुताबिक ही हुआ है। माशाल्लाह। बीजान माही के सर पर हाथ फेरती मुस्कुराई थी, जबकि माही नजरें झुकाए बैठी हुई थी और सिकंदर की नजरें माही पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर बैठने के बाद बीजान से बात करने के बाद सिकंदर माही को लेते अपने पोर्शन में आया था, क्योंकि बीजान ने तो आने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि ये तुम बच्चों के दोस्त हैं, मैं क्या करूँगी आकर। लाख माही के समझाने पर भी वो नहीं मानी थी। सिकंदर, बीजान नहीं आ रही, मुझे बुरा लग रहा है। माही, हमने उन्हें कहा तो है, वो नहीं मान रही, अब क्या करें? सिकंदर पूछने लगा। लेकिन फिर भी। अच्छा तुम परेशान ना हो, चलो अच्छे से तैयार हो कमरे में, ठीक है। माही सिकंदर के साथ कमरे में आई थी। सन्नान हानिया को वॉशरूम से निकलते देख बेड से उठा था। उसके बालों से निकलता पानी उसके चेहरे पर आ रहा था। सूरज की रोशनी जो खिड़की से कमरे में आ रही थी उसमें उसका दूधिया रंग और चमक रहा था। सन्नान उसकी तरफ कदम बढ़ाए उसको अपनी कैद में लिए बोला। किसको घायल करने का इरादा है बेगम? कमर अपने मजबूत गिरफ्त में रखे वह शरीर सा पूछने लगा। सनान, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, मुझे तैयार भी होना है, हटे दूरा। बेगम, तुम मेरे लिए तैयार हो या ना हो, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। सनान, देर हो जाएगी। सनान की बढ़ती जसारत ने उसको वापस अलग मूड में आते देख वो जल्दी से उसके सीने पर हाथ रख उसको दूर करने लगी थी। सनान, आप क्या करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। सनान दूर हटे। नहीं हट रहा। फिर तैयार कब होंगे आप? तुम्हें तैयार करने के बाद। लेकिन मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरे हाथ से तैयार ज़्यादा प्यारी लगोगी। हानि इल्तिजाइया नज़रों से देखने लगी। यहाँ और ड्रेसिंग टेबल के सामने वो आईने के पास खड़ा किए उसके करीब जाता उसके बालों से टॉवल को निकाल गया था। बाल अबशार की तरह गिरते कमर पर आए थे। बैठो इधर। ड्रेसिंग टेबल के पास उसको बिठाते वो उसको आईने से देखने लगा। नज़रें उठाओ, देखो कितना खूबसूरत कपल है। जैसे तुम मेरे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर, हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हानिया उसकी बात सुनते अपनी नज़रें उठाए देखने लगी थी। वाकई में वो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। हानिया के दिल का सन्नान के बगैर धड़कना नामुमकिन था। हानिया, कोई और ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? क्यों? हानिया आईने से ही सन्नान को देख बोली थी। क्योंकि ये जो ड्रेस है इसका गला बहुत डीप है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे सामने तुम जैसे चाहो रहो, लेकिन किसी और के सामने ऐसे नहीं जाओगी तुम। हानिया उसकी बात सुनती मुस्कुराई थी। सनान, आप बाहर निकली कमरे से, अब जब तक मैं तैयार नहीं हो जाती आप कमरे में नहीं आएंगे। वैसे ही आपने देर कर देनी है। सनान मुस्कुराते हुए रूम से बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि हानिया चेंज करने के लिए वॉशरूम की जानिब भागी थी। हरीम तैयार होते ही नीचे आई थी, जहाँ हैदर पहले ही बैठे उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको नीचे आते देख हैदर खड़े होते ही हैरान सा उसको ही देखने लगा था, जो प्यारे गुलाबी रंग के ड्रेस में बालों की पोनी टेल बनाई उसके सामने खड़ी थी। चलें अब। हरीम की आवाज़ पर वो सख्ते से बाहर निकले। बस सर हिलाते बाहर की जानिब निकला था। गाड़ी में बैठने से पहले वो हरीम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल गया था। हरीम मुंह खोले उसको देख ही रही थी कि ये क्या हो गया है इन्हें। कल तक तो अपने घर का खाना बनवा रहे थे मुझसे, अचानक मेरे लिए गाड़ी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। हरीम बेटा, बच कर रह, कोई ना कोई साजिश ज़रूर चल रही है इस इंसान के दिमाग में। वो अपने दिल ही में एक ख्याली पुलाव बना रही थी, जबकि हैदर दूसरी तरफ से आए गाड़ी में बैठा था। गाड़ी को स्टार्ट कर गया था, दोनों के बीच मौजूद खामोशी थी। खैर तो है, आज तुम्हारे होते हुए गाड़ी में इतनी खामोशी है। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं कहना इसलिए। पर वो क्यों? हैदर का उसे तंग करने का इरादा था, लेकिन आज वो बात करने के मूड में नहीं थी और उसके सवाल का जवाब भी देना चाहती थी, क्योंकि बस मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम अपने दिल के कहने पर चलती हो? हाँ बिल्कुल, हमेशा दिल की ही माननी चाहिए। अच्छा, तो फिर यानी मुझे भी अपने दिल की ही सुननी चाहिए। मैंने कब मना किया है, सुने अपने दिल की आप। हरीम नाक कोड़े बोली।
मैं जो सोच रहा हूँ शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे। मुझे आप भी अच्छे नहीं लगते, हरीम जल्दी से बोलती खामोश हुई थी। लेकिन मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। मैं हूँ ही अच्छी तो सबको अच्छी लगूंगी ना। हैदर उसको देख रहा था जो अपनी तारीफें अपने ही मुँह कर रही थी। सिकंदर कमरे में आते माही को देखने लगा। घुटनों से नीचे आते बाल मज़ीद बड़े हो रहे थे, जिसे सुलझाते वो जूड़े में मुकेद कर रही थी। जब पहली दफ़ा उसके घर में उसने माही को देखा था, तब माही बिना इसको देखे किचन में जा रही थी। तब उसका चेहरा इन बालों से ही छुपा हुआ था जो पहले भी घुटनों तक आते थे। माही बालों को जुड़े में मुकीद करने की कोशिश कर रही थी, तभी सिकंदर उसके पास जाकर उसके बालों को अपने हाथ में लिए कैचर में फ़िक्स कर गया था। माही आईने से उसको अपने पीछे देखने लगी थी। आप कब आए? जब तुम अपने बालों से लड़ रही थी ना, तब। हाँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं, सोच रही हूँ कटिंग करवा लूँ। खबरदार जो तुमने अपने बाल कटवाए। क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, सिकंदर धौंस जमाते बोला। सिकंदर, आपको सब भी पसंद है, आपको कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं मेरी? हाँ, सवाल तो ठीक किया है वैसे तुमने। तुम्हारा ना मुझे अपने करीब आने से रोकना नहीं पसंद। मुझे उसकी कमर में हाथ डाले वो उसके चेहरे के करीब आते अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ रहा था। माही आंखें नीचे की उसको खुद के इतने करीब महसूस कर रही थी। सिकंदर, सब आने वाले होंगे। हाँ, तो आने वाले होंगे, चलो ठीक है फिर। माही का हाथ पकड़ते वो नीचे की तरफ जाने लगा। माही माही बहुत खुश थी क्योंकि उसे ऐसा हमसफ़र मिला जो उसे इतना चाहता है। वो नाराज़ हुई भी सिकंदर से उसने जो किया था, लेकिन माफ़ करना ही पड़ा, प्यार जो करती थी उससे। हानिया दूसरा ड्रेस पहने बाहर आई थी। सनान उसको चेंज किए बाहर आते देख गंभीरता से बोला था, लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो अब चले, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी मेरे हाथों। सन्नान उसको लिए उठा था। हानिया और वो दोनों बाहर निकले थे। हानिया और सन्नान भी सिकंदर के घर के लिए निकले थे। आज उन सब ने मिलकर बैठना था। यहाँ हैदर ने भी कुछ सोच रखा था, वो क्या करेगा। हैदर और हरीम सिकंदर के घर पहुंच गए थे। गाड़ी से निकलती हरीम हैदर के पीछे पीछे थी। यहाँ वो पहली बार आई थी, जबकि वो किसी को जानती भी नहीं थी। तभी छोटे छोटे कदम लेती वो हैदर के पीछे चल रही थी और हैदर तिरछी नज़रें किए उसे खुद के पीछे आते देख रहा था। मेरे साथ आगे आओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, आप कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं जो मैं आपकी बात मानूँ। तुम आ रही हो कि उठाकर अंदर ले जाऊं? हरीम उसको घूरती उसके साथ ही चलने लगी। गुड, तुम्हें धमकियों की शायद शदीद अशद ज़रूरत होती है। सिकंदर के घर के अंदर दाखिल होती वो हैदर को देखने लगी। आपके सब दोस्त इतने अमीर हैं, ये घर नहीं महल लग रहा है। इसका दूसरा पोर्शन भी है, हैदर ने बताया था। हैं, अभी ये पूरा घर नहीं है, एक और पोर्शन भी है। हाँ, और वो भी काफ़ी बड़ा है। हैदर उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। सिकंदर हैदर को अंदर आते देख उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि हरीम हैदर से दूर ही खड़ी थी। माही उसके पास जाती उसे गले से लगा गई थी। हरीम हैरान से उसे देखने लगी, ना जान ना पहचान आकर फ़ौरन गले लग गई थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही घर समझो, माही मुस्कुराती बोली, जिस पर हरीम भी मुस्कुराई थी। हैदर और सिकंदर खड़े बातें कर रहे थे। हैदर भाई, आप आकर बैठ जाएं, आप भी आ जाएं भाग। हैदर भाई, हरीम तो काफ़ी प्यारी है, कब हुई आपकी शादी? माही नहीं जानती थी हैदर के बारे में इतना, इसलिए पूछ बैठी थी। यहीं हरीम को खांसी का दौरा पड़ा था। उसकी कमर को सुहलाती माही उसके आगे पानी का गिलास कर गई थी। लो पियो इसे। हरीम रिलैक्स होती बोली, ये मेरे शौहर नहीं है। हैदर काफ़ी हद तक उसकी हरकत से महसूस हुआ था। होने वाली हो सकती है। हैदर सिकंदर के करीब झुके बोला, जबकि सिकंदर उसको आंखें छोटी किए घूरने लगा। तभी बोला, तेरे इरादे क्या हैं? अकेले में बताऊंगा। ठीक है। सिकंदर भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। सिकंदर के घर के बाहर गाड़ी रुकते सन्नान हानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ था। अब तो तुम रात से पहले मेरे हाथ आने वाले ही नहीं हो। हाँ तो? हानिया गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी जो सन्नान ने लॉक कर दिए थे। सन्नान गाड़ी का लॉक खोले उसकी जानिब का दरवाज़ा खोल गया था। उसके बाहर निकलते ही हानिया की कमर में हाथ डाले वो उसको अपने सीने के करीब कर गया था। सन्नान, हम ऐसे अंदर जाएंगे? हाँ, लेकिन सब क्या सोचेंगे अंदर? बेफिक्र रहो, कोई कुछ नहीं सोचेगा हानिया। तुमने इतनी बड़ी चादर पहनी हुई है, किसी को कुछ नहीं दिखता। चलो अंदर। अंदर जाते ही सन्नान सिकंदर को देख हानिया से दूर हटा था। हानिया ने शुक्र का कलमा पढ़ते ही हरीम और माही की तरफ कदम बढ़ा गई थी। कुछ देर बाद सिकंदर माही के साथ बैठा था। हरीम हैदर के साथ दूर ही बैठी हुई थी, जबकि एक तरफ हानिया खुद पर चादर ठीक करती सन्नान के साथ बैठी थी। सन्नान उसको खुद के इतने करीब के बैठा था कि बामुश्किल ही हानिया मुस्कुरा रही थी, जबकि सिकंदर माही को अपने हसार में लिए हुए था। माही सिकंदर को दूर हटाए बगैर हानिया से बोली, हानिया तुम ये चादर उतार सकती हो, अभी घर में ही मौजूद हो। नहीं, हानि की जगह से नान बोला था। लेकिन क्यों? माही अचंभे से पूछने लगी। कल से हानिया को काफ़ी बुखार है, इसलिए उसे ठंड लग रही है, इसलिए वो चादर में ही है ताकि उसे ठंड ना लगे। हानिया मुस्कुराती उसके हाँ में हाँ मिला रही थी।
माही, हानिया और हरीम साथ बैठे थे, जबकि सिकंदर, सन्नान और हैदर एक साथ। हाँ भाई, क्या चक्कर है तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं है। तो फिर? सन्नान उसकी तरफ रुक के बैठा। वो क्या है ना, ये लड़की पसंद है मुझे। तो सिकंदर अब बोला अब की बार। तो ये कि मुझे शादी करनी है उससे। वो जानती है? सन्नान ने पूछा। हैदर उन दोनों को देख रहा था जो एक के बाद एक सवाल कर रहे थे उससे। कहा तो था शादी का, लेकिन खुलकर बात नहीं की। यानी डर रहा है तो? सन्नान ने बताया था, पूछा था। नहीं, डर नहीं रहा, बस अगर इनकार कर दिया तो? अब बता, डराने वाली हरकतें की होंगी तो इनकार ही करेगी ना? हाँ, मैंने बस उससे खाना बनवाया था और इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ने को कहा था, हालांकि घर में लिफ्ट भी थी। माशाल्लाह, फिर हो गया काम। हो गई तेरी शादी। भाई तो कहीं कमवारा ही ना रह जाए अपनी इन हरकतों की वजह से। सिकंदर अफसोस से सर हिलाने लगा था। हाँ तो तुमने क्या किया था? तुमने तो बदले के लिए शादी की थी ना? ये तो पता है मुझे, अब बार बार बोलकर शर्मिंदा तो ना करो, गलती हो गई थी। सिकंदर शर्मिंदा सा बोला। तो हरीम से मोहब्बत करता है? मोहब्बत का नहीं पता, पसंद करता हूँ। हाँ तो मोहब्बत का कंफर्म कर। अगर मोहब्बत करता है तो प्रपोज करने का कोई तरीका सोच, नहीं तो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, तस्बीह ले और मस्जिद में जाकर दुआएं कर अपनी शादी की। इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल ही आएगा। और शादी कराने वाले बाबा जी चुप कर। सन्नान के यूँ बोलने पर हैदर उसको खामोश करवाते बोला, यार सही कह रहा हूँ, अब यही हो सकता है। लड़की को डरा कर तूने रखा है, सीढ़ियाँ इतनी तूने चढ़ाई हैं उससे, खाना तूने बनवाया है घर में नौकर के होते हुए। अब बता कौन पागल है जो तुझसे शादी करेगी? यही लड़की और यही करेगी शादी, हैदर बोला। फिर तो अपनी मोहब्बत का कंफर्म कर, फिर हमें बताना, ताकि हम तेरी शादी में एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। सिकंदर और सन्नान पर सुकून से बैठे थे। हम ये बात तो है, तो फिर कैसे पता करूँ मोहब्बत है कि नहीं? अपने दिल से पूछ, ये हमें क्या पता। सिकंदर कंधे झुका गया था। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करता हूँ। माही और हानिया हरीम से बात कर रही थी। यानी तुम भी उधर उस कोठे से भागी हो? हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया था। अच्छा, मैं भी वहीं से भागी थी, लेकिन तुम निकली कैसे? हानिया और माही उसे देखने लगी थी जैसे कोई मज़ेदार कहानी सुन रही हो। हैदर ने निकाला, वो कैसे? एक साथ वो दोनों बोले। वो आए थे वहाँ पर अपने किसी केस के लिए। पहले मैं समझी मुझे बेच दिया, लेकिन उन्होंने नकली जाली पैसे दिलरुबा को देते मुझे खरीद लिया, और उसने देखा भी नहीं वो जाली पैसे हैं, और मैं वहाँ से बचकर हैदर के साथ निकल आई वहाँ से। अच्छा शुक्र है, अब दिलरुबा किधर है? अब तो अंदर है। हानिया और हरीम जानती थी, क्योंकि माही ये बात नहीं जानती थी। और तुम कब से रह रही हो हैदर के साथ? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है मैं उनके साथ रह रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा आगे क्या इरादा है? माही और हानिया तो जैसे जांच पड़ताल करने के लिए बैठी हुई थी। सोच रही हूँ हॉस्टल चली जाऊँ, लेकिन हैदर जाने ही नहीं दे रहे। ओह, माही होंठ कॉल कर गई थी, जबकि हानिया आंखों ही आंखों में इशारे करते माही को देख रही थी, जो दोनों कुछ और ही सोच रही थी, जबकि हरीम उनकी आंखों में होने वाली बात को समझने की कोशिश कर रही थी। और क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कहा उसने? हानिया ने पूछा। वो कह रहे थे तुम मेरे साथ ज़्यादा महफूज रहोगी। खैर है, शायद ठीक भी कह रहे हो, रह लो, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? लोगों का मुंह बंद करवाने का तरीका है। और वो क्या? हरीम अचंभे से देखने लगी। निकाह कर लो। तुम पागल हो गई हो? उन लोगों की बात से उन लोगों की बातों से पीछा छूट जाएगा ना तुम्हारा, इस रिश्ते में जुड़ जाओगी तो। उनके साथ नहीं, मैंने करनी ही नहीं है शादी। मुझे हॉस्टल ही भेज दें। जल्लाद है ये इंसान तो। खाना बनवाएगा, शादी के बाद मुझसे बर्तन भी धुलवाएगा, मेरे नाजुक हाथ। मुझे करनी ही नहीं है शादी, बल्कि भाड़ में गई शादी। हरीम नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। सन्नान जो किचन में पानी पीने के लिए खड़ा हुआ था, हरीम की बात सुनते बोला, यकीन करो मेरी बीवी तो मुझसे बहुत खुश है। सन्नान आँख विंक किए हानिया को देखने लगा, जो आंखें दिखा रही थी, जबकि हरीम पुरसुकून सी बोली, हर कोई आपकी तरह प्यारा मोहब्बत मिजाज नहीं होता, कुछ सड़ुकड़ू भी होते हैं। हरीम का इशारा साफ हैदर की तरफ था। जारी है। जी तो रीडर्स एंड लिसनर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।